नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी हो उसी का आंसर डिटेल में रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि 4 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है और गवर्नमेंट जॉब आपका ड्रीम भी है, तो इसके होने के चांसेस कब तक हैं या किस तरह के इश्यूज इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन इशू है वो माइंड लाइन की तरफ से आ रहा है आपके हथेली में। माइंड लाइन में जब भी इस तरह के आइलैंड के साइंस होते हैं तो वो समय लाइफ में एक तरीके का स्टक किसी भी चीज़ में हो जाने वाला समय हो जाता है, फंस जाते हैं, ट्रबलिंग सिचुएशंस होते हैं, मन लायक काम नहीं होता, डिसीजन सक्सेसफुल नहीं होते, प्लानिंग काम नहीं आती। ये चीज़ आपके जीवन में एक 15 से 17 साल के बीच में भी हुआ, जिसमें फैमिली या हेल्थ के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल फेस करना पड़ा, और फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर के 26 तक का पीरियड यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन में एक अनदर लाइन निकली हुई है और एक जो ब्रांचेस है वो भी यहाँ पर अलग आकर के अटैच हुई है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ का जो मेजर ग्रोथ है या मेजर जो प्रोग्रेस है वो करेक्ट 27 और 28 के मिड में। तो इसी पीरियड में आपका जितना भी लाइफ में स्ट्रगल है, स्ट्रेसेस है, वो सब खत्म होगा, क्योंकि आइलैंड का साइन खत्म होगा। और उस समय तक आते आते आपका जो इतनी मेहनत है या जो भी आपका इच्छा मनोकामना है वो डेफिनेटली पूर्ण हो पाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और इस आइलैंड के लिए जो रेमेडी सजेस्ट की जाएगी आपको उसको करने की ज़रूरत है। इसमें किसी भी तरह का दान धर्म पूजा पाठ इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल इसमें रेमेडी इतनी ही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, वॉक पर जाना चाहिए और किसी भी तरह का रिचुअल एक फॉलो करना चाहिए। अब वो रिचुअल में ये हो सकता है कि आप डेली मंदिर विजिट करें या एक तरीके का कोई भी व्रत रखें या जो है अपने मानसिकता को और ज़्यादा कूल काम रखने के लिए पॉजिटिव प्लेसेस पे जो है विज़िट करते रहें, या लोगों से जो इंगेजमेंट है यानी लोगों से जो कांटेक्ट है उसको यहाँ पर इंक्रीज़ करें। तो जिस भी तरह की आपकी क्वालिटी है आपके जो अंदर में है उसको अगर आप इंक्रीज़ करते हैं या रिचुअल कोई फॉलो करते हैं या फिर सुबह उठ के टहलते हैं या प्राणायाम ही करते हैं, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर कर लेते हैं तो जीवन में बहुत ड्रास्टिक चेंज बहुत जल्दी आपको आएगा। इसमें क्या रहेगा कि क्योंकि ये जो आइलैंड का साइन है ये कहाँ है, सैटर्न के नीचे, और ये तीनों रेमेडी सैटर्न की बताए गए हैं आपको। तो यहाँ पर ये रहेगा कि जो आपको रहते रहते जो मेंटल स्ट्रेस, वरीज या एनजाइटीज़ या अननेसेसरीली फियर या स्ट्रगल स्ट्रेसेस जो आ जाता है, मानसिक बोझ जो रहते रहते बढ़ जाता है, वो ख़त्म होने लगेगा। मन लायक काम होना शुरू होगा, प्लानिंग सक्सेसफुल होने लगेगी, डिसीजन सही साबित होने लगेंगे, मेंटल एफर्ट्स जो लगा रहे हैं इतने टाइम से वो चीज़ आपकी वर्थ इट साबित हो जाएगी। अभी के अकॉर्डिंगली 27-8 का पीरियड है, यानी 2024 तक आते आते सक्सेस दिखा रहा है। ये रेमेडी करने से डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर तक आते आते कोई ना कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी हाथ लग जाएगी आपके। क्योंकि अगर हम सूर्य रेखा की भी बात करें तो सूर्य रेखा आपकी भाग्य रेखा से निकल रही है, यानी योग्यता में तो बिल्कुल कमी नहीं है। हाँ, इधर मल्टीपल्स लाइन है तो ये हमेशा आपको डाउट में डालती है कि कहीं ना कहीं डिसीजंस प्लानिंग्स में चेंजेस कर लिया जाए, करियर में चेंजेस कर लिया जाए, इस काम को छोड़ दूसरे काम को पकड़ा जाए, फिर कोई एक अनदर स्ट्रीम जो है काम के रिगार्डिंग देखे जाए। तो वो होना लाजमी भी है कि जब हमको सक्सेस नहीं मिलता है तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन आपके हथेली में सनलाइन बहुत अच्छी है, भाग्य रेखा से निकली, और भाग्य रेखा कहाँ से निकली है, लाइफ लाइन से निकली है। तो आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाएगा। लाइफ लाइन की भाग्य रेखा को यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दर्शाती है कि आप जैसे ज़्यादा तक अपना भाग्य खुद लिखते हैं। अब इस तरह के आइलैंड के साइन भी है जो साफ साफ दर्शा रहे हैं कि जीवन में कुछ भी पका पकाया मिला नहीं है। जो कुछ भी हासिल किया है, अर्जित कर रहे हैं, लाइफ अगर बना रहे हैं तो खुद के दम से आप यहाँ बना पा रहे हैं, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन है और यहाँ से सनलाइन निकल रहा है, यानी आपकी योग्यता में तो बिल्कुल कमी नहीं है। तो कमी कहाँ पर आ रही है? भाग्य में और समय में। समय साथ नहीं दे रहा और भाग्य अभी प्रबल हुआ नहीं है। तो उसी के लिए ये जो है आपको रेमेडी कर लेना चाहिए, और सबसे मेन आपको पेशेंस रखना चाहिए। आपका फिंगर का लेंथ शॉर्ट है तो इस कारण से ये इम्पेशेंट नेचर दे देता है, और जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, जल्दबाजी हड़बड़ी में और काम बिगड़ते हैं, नहीं तो देरी होता है, नहीं तो स्ट्रगल आपको और उल्टा आ जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा पेशेंस रख करके चलना और एक तरीके से बियॉन्ड द लिमिट सोचना ज़रूरी है। बियॉन्ड द लिमिट यानी थोड़ा ऊपर का सोचना, थोड़ा पॉजिटिव सोचना, थोड़ा अपने अंदर खुद को लेकर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, अपनी वैल्यू को बढ़ाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे आइलैंड का साइन हो जाता है तो व्यक्ति फिर खुद पे डाउट करने लगता है, खुद ही को कहीं ना कहीं नकारा, या एक प्रकार से जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं। तो सेल्फ हीलिंग का काम करेगा जो आप सुबह टहलेंगे या योगा प्राणायाम इस तरह की गतिविधियां करेंगे। तो यानी गवर्नमेंट जॉब होना तय है।
थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है। सूर्य को और अच्छा करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं मिनिमम 11 टाइम और मैक्सिमम 108 टाइम्स। और ये पर डे आप एक किसी भी तरह के नियम के अतिरिक्त कर सकते हैं, सुबह शाम जैसा भी आपको सूटेबल हो। परंतु ये करने से क्या रहता है कि ये जो मंत्र है ये आत्मबल को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो इस कंडीशन में क्लैरिटी होती है, विज़न क्लियर होता है, गोल के प्रति डेडिकेशन बढ़ता है और अचीवमेंट 100% हो जाता है। दूसरा जो यहाँ पर आपका प्रश्न है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है करियर को लेकर के, तो एक चीज़ ध्यान रखें कि करियर को लेकर के स्ट्रगल आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन नीचे की तरफ जब भी होती है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट दे देता है। फिर डिसीजंस प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते और किसी के भी द्वारा इन्फ्लुएंस आप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अभी आइलैंड का साइन चल रहा है, आइलैंड का साइन अवेलेबल है, तो जो व्यक्ति जैसा चलाएगा जो है चलेंगे। तो इसलिए अपना सराउंडिंग बहुत अच्छा रखिए, क्वालिटी पीपल से रखिए, और अगर नहीं मिलते हैं तो खुद ही अकेले रह लीजिए या फिर और दूसरे लोगों को ढूंढिए। और वो भी अगर नहीं होता है तो रिचुअल फॉलो करिए मंदिर जाने का, तो वहाँ से आपको बुद्धि विवेक बहुत अच्छा मिल पाएगा। तो इतना स्ट्रगल मेजरली नहीं है, बस ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आपको जीवन में कुछ भी पका पकाया नहीं मिलने वाला है। आप सब चीज़ खुद के दम पर अर्जित करेंगे, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन है और ये लक लाइन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये व्यक्ति की मेहनत को बेकार कभी भी जाने देती नहीं है, ये गारंटेड है ये बात। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि अभी आइलैंड का साइन है। इसीलिए आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है कि कभी कभी डिप्रेशन आता है, तो वो इसी कारण से आता है, क्योंकि काम हो ही नहीं पा रहा है जो भी चीज़ चाह रहे हैं। छोटे से छोटे काम के लिए भी इतने एफर्ट डालने पड़ रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। तो उसी के लिए ये स्टार्टिंग में आपको रेमेडी दे दी गई है कि बस ये चीज़ आप आंख बंद कर लीजिए, आप 3 से 4 महीने के अंदर ड्रास्टिक चेंज अपने लाइफ में देख लीजिए। आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि इतना पॉजिटिव और इतना ड्रास्टिक चेंज हो पाया है। तीसरा जो क्वेरी है वो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर आप मांगलिक भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हार्ट लाइन का शॉर्टली जो कनेक्शन है वो मंगल से भी है। कुंडली मिलान करके मैरिज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आपका जो मैरिज होने वाला है वो 28 और 9 की एज में होगा, क्योंकि यूनियन लाइन हल्का सा डिले है। और जुपिटर पे भी जब आड़ी रेखा होती है तो जो लविंग केयरिंग पार्टनर जो मिलते हैं थोड़ा देरी से मिलते हैं। इसमें मैरिज डिले होता है, लेकिन मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल होता है। और ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल, इमोशनल, सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी देता है। जो जब तक खुद इतने सारे कष्टों से गुजर रहा हो, वो ऑटोमेटिकली दूसरों के कष्ट समझती हैं। तो इस तरह की आड़ी रेखा दर्शाती है कि आप दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं, दूसरों का दुख तकलीफ समझते हैं और खुद से जितना बन सकता है उनका सहयोग करते हैं। तो ये आड़ी रेखा यहाँ पर बेसिकली स्पिरिचुअल बनाती है। तो इसीलिए जितना स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, जितना अपने ऊपर काम करेंगे, अपने अंदर हीलिंग करेंगे, उतना ज़्यादा जुपिटर भी अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। तो लाइफ में विजडम होगा, बुद्धिमत्ता बढ़ेगा, खुशी मिल पाएगा, संतुष्टि मिल पाएगा, काम सरलता से सिद्ध हो पाएगा। और जहाँ तक रहा डिप्रेशन का सवाल, तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर जुपिटर की ब्लेसिंग से ख़त्म होगा। तो भजन कीर्तन सुनना करना, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना, इसके अलावा मोटिवेशनल बुक या कोटाज हमेशा सुबह उठ करके पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपके जुपिटर की ब्लेसिंग्स को बढ़ाएगी। और उसके बाद फिर फैमिली इश्यूज़ ख़त्म होना, हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म होना, मेंटल स्ट्रेस वरीज ख़त्म होना, मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी आना, करियर ग्रोथ देखने को मिलना, प्रॉपर नेम रिस्पेक्ट सक्सेस मिल पाना, कोई भी जिम्मेदारी उसको पूरा अच्छे से और कर पाना। क्योंकि आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत शॉर्ट है, तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर है, तो कई मरतबा अपना हक भी छोड़ देते हैं। तो अपना हक जो है निश्चित रूप से पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन रहेगा। प्रश्न लास्ट में ये है आपका कि पैसा कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्य रेखा में से जब सूर्य रेखा इस तरीके की निकलती है तो पैसा जो कमाते हैं वो बहुत रिस्पेक्टफुल जो है पैसा रहता है। सूर्य का जो पैसा है वो हमेशा बरकत ही देता है, और ज़्यादा फैमिली में या घर संसार में प्रगति ही लाता है। और ऊपर से अभी आपकी मरकरी लाइन भी डेवलप्ड हो रही है, तो आप एक स्किल्स पे कंटिन्यू वर्क करिए, तो ये मरकरी लाइन डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मनी ट्रायंगल बनेगा। देन आफ्टर पैसा आएगा, रुकेगा और सदुपयोग होगा। अभी ऐसा है कि पैसा आता है, इतनी सारी जिम्मेदारी है या दूसरे सारी चीज़ें कि फटाफट चला जाता है, तो वो चीज़ में सुधार होगा। और हार्ट लाइन पे आपकी जो लक लाइन है रुक रही है, तो आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, और इमोशनल डिसीजन जब जब लेंगे या रिएक्ट करेंगे हमेशा अपने आप को ट्रबल में डालेंगे। तो अपने करियर में या अपने भाग्य में या अपने कर्म में अपने इमोशन को ऐड मत करिएगा। तो इसीलिए इमोशनल नेचर होना ख़राब नहीं होता, इमोशनल डिसीजंस लेना, रिएक्ट करना ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। बाकी आपके ऊपर देवीय कृपा है, क्योंकि इस तरह की सहयोगी रेखा जब चलती है तो ईश्वरीय कृपा होती है, देवीय शक्ति कहते हैं इसे। तो ईश्वर का इतना अच्छा सहयोग रहता है कि अपनों का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट मिल जाता है। तो आप जैसे जातक जब भी पीड़ा में हो
तो आपको किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपका खुद का जो आत्मबल है और ऊपर वाले की जो कृपा, यही चीज़ आपको हर मकाम हासिल करवाएगी, हर मुसीबत से निकालेगी। इसीलिए बार बार आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप अपने अंदर में झांकिए, अंदर पे काम करिए। और लेफ्ट हैंड में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी लाइफ लेन में ड्रास्टिकली चेंजेस अप्रोक्स 27 और 8 में ही हो रहा है। और मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है तो बर्थ प्लेस से दूर 100% ग्रोथ होता है। और मरकरी लाइन भी इधर अच्छा जा रहा है तो मनी ट्रायंगल एट द एंड बन ही रहा है। और इधर भी सेल्फ मेड लक लाइन से। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन है जो पिता से उतना ज़्यादा लाभ नहीं देता है, या कह सकते हैं कि मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है। लेकिन अब इधर स्क्वायर का साइन बिल्ड हो रहा है, रेक्टेंगल का, जो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, रिस्पेक्ट, सक्सेस और गवर्नमेंट जॉब कन्फर्मली देता ही है। तो ये बहुत अच्छी होती है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा। बाकी सारी के सारे कॉम्बिनेशन अब आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही होने वाला है और सुधार होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% जो इश्यूज थे मेजर लाइफ के वो आपके जा चुके हैं। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।